हरे कृष्णा। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2025 साप्ताहिक राशिफल। ये 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए विद प्रमाण के साथ में करने वाले हैं। ये 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, हर एक बात की चर्चा करेंगे। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों में सफलता प्राप्त हो सकती है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम चर्चा इस बात की करेंगे कि जो भी हम साप्ताहिक राशिफल देते हैं वो जिस भाव में आपके चंद्रदेव गोचर करते हैं हम उसी भाव के अनुसार ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इन दिनों चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे, पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इन दिनों जो चंद्रदेव का गोचर रहेगा, देखिए आपके ठीक कहाँ पर, आपके लगन भाव पर, आपके देह भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे। देह भाव के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं भाई आपके शरीर भाव पर गोचर करेंगे, उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। इन दिनों वो चंद्रदेव का ये गोचर रहेगा, आपके लगन भाव पर गोचर रहेगा चंद्रदेव का, आपके ठीक आपके धन भाव पर रहेगा, आपके द्वितीय भाव पर रहेगा, आपके तृतीय भाव पर रहेगा और आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। तो चंद्रदेव इन भाव में आपके गोचर करते हुए नजर आएंगे इन दिनों। तो चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर पहले ये समझाते हैं कि आपके पीछे 7 दिन आपके लिए कैसे रहे, पीछे 7 दिन आप लोगों के लिए, और ये आजकल कैसा कट रहा है आपके साथ में, ये हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। आजकल जो आपके साथ में घटनाएं घटित हो रही हो, कहीं ना कहीं खर्च से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं होगा, खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा खर्च हो रहा हो जो आपको दिखाई ना पड़ रहा हो कि पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। इन 7 दिन ये जो कट रहे हैं आपके साथ में प्रेजेंट टाइम में, तो कहीं ना कहीं खर्च आपके नियंत्रण से बाहर होगा और बुद्धि भी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही होगी, बुद्धि से आपको जो है सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, बुद्धि से जो है आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में जो खासकर देखने को मिल रहा होगा इन 7 दिनों में, वह ये भी मिल रहा होगा कि आपके बातों से लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। आप किसी से कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी अच्छा मीठा बतलाओ, कुछ भी करो, किंतु आप अपने बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे होंगे, एक्टिव नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको इन दिनों 7 दिनों लग रहा होगा। कुछ मानसिक तनाव लग रहा होगा और काम में कुछ आलस्यपन आपको कार्य में आपको घेरे हुए होगा, यानी कि छोटा से छोटा कार्य करने के लिए आलस्य, कि हाँ छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको प्रतीत इन दिनों हो रहा होगा। अगर हम व्यवसाय क्षेत्र की बात करें तो व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता इन दिनों चल रही होगी। व्यवसाय से आपके बहुत मुश्किल से कार्य संपूर्ण हो पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये तो हमने आपके साथ जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हाँ गुरुजी इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ में घटित हुई हैं। आगे 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आगे के जो दिन रहेंगे और आगे की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, हम ये भी आपको बताएंगे। देखिए चंद्रदेव आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपको जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सर में दर्द, परेशानी, इसमें आपको राहत इन 7 दिनों में 17 जुलाई के बाद में देखने को मिलेगी। जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये जो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को इस बीच में मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जो यश नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा, तो संभवतः ही यश की भी प्राप्ति होती हुई इन 7 दिनों में आपको नजर आएगी। जो यश नहीं प्राप्त हो रहा था,
यश की भी आपको प्राप्ति होती हुई इन 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की। आपके लगन भाव पर इस हफ्ता आपके चेहरे से लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। सप्तम भाव पर स्थिर दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव की, अपने पुत्र अर्थात बुध महाराज के घर को देखेंगे, तो इस सप्ताह व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। व्यापार भी आपका कुल मिलाकर उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में भी कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की कि आपके धन भाव पर गोचर करेंगे, अपने मित्र मंगल की राशि पर गोचर करेंगे चंद्रदेव। तो ये हफ्ता धन के लिए भी आपके लिए कुछ सुधार लेकर आता हुआ नजर आए। कुछ धन में भी आपके बढ़ोतरी करता इस हफ्ते होती हुई नजर आएगी। आपके धन में भी वृद्धि होती हुई इस हफ्ते नजर आएगी। धन के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, परिवार का सपोर्ट भी कुछ इस हफ्ते आपको प्राप्त काफी हद तक प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार से भी कुछ आपके रिलेशन जो है वो काफी मधुर, काफी अच्छे इन 7 दिनों में देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर आपके धन भाव से अष्टम भाव शुक्र के घर को देखेंगे, तो थोड़ा इस हफ्ते अपने खान पान पर ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत फीवर वगैरह या सर्दी जुकाम ये चीजें होने की संभावना थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा आप जो है अपना ध्यान बनाकर रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की। आपके तृतीय भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे। आपके तृतीय भाव आपके पराक्रम साहस भाव पर शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, तो आपका पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा इस हफ्ता। आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, यह हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ चढ़ कर रहेगा। काम धंधे में भी बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, अपनी ओर एक्टिव करते हुए लोगों को अपनी वाणी से नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का देखने को मिलेगा। और आपके नवम भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे चंद्रदेव, जिससे आपको भाग्य का भी साथ उत्तम बेहतर अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य से भी आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको इस सप्ताह आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और भाग्य से आप जो है कुछ सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा इस हफ्ते प्राप्त होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव का और प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, तो कुछ आपके जीवन में सुखों में भी चंद्रदेव आपके इस सप्ताह वृद्धि लेकर आएंगे। मित्र यारों के साथ में कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है। मित्र यारों के साथ कहीं आपका घूमना फिरना इस हफ्ते आपका हो सकता है। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस सप्ताह आपकी बढ़ चढ़ कर रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव मीन राशि के दर्शकों को ऊपर इस सप्ताह देखने को मिलेगा। जिस भाव में चंद्रदेव आपके गोचर करेंगे, उसी भाव के आधारित ही हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश